तो सबसे पहले भगवान गणपति को प्रणाम करते हैं। ओम विघ्नध्वांत निवारणैकतरणिर् विघ्नाटवी हव्यवाड विघ्नव्याल कुलाभिमान गरुडो विघ्नेभ पंचानन विघ्नो तुंगगिरिप्रभेदन पविर विघ्नाम्बुधिर्वाडवो विघ्ना घौघ घन प्रचंड पवनो विघ्नेश्वर पातु न सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य सत्यस्य सत्य मृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह 16 मंत्र है, ये 16 मंत्र पुरुषोक्त के मंत्र है, ये जगने न जगने मय जंत तक है ना। और ये 16 मंत्र मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये बहुत सी जगह काम में आते हैं। अगर हम किसी भी देवता का पूजन कराने बैठे हैं और हमें अगर कहीं मंत्र नहीं भी ज्ञात हो, ये केवल 16 मंत्र हमें तैयार हो, तो इसने 16 मंत्र से हम षोडशोपचार विधि के द्वारा भगवान का पूजन कर सकते हैं। भगवान की जो षोडशोपचार विधि है, उस विधि में ये 16 मंत्र बोल करके आप पूरा पूजन कर सकते हैं। आप इन मंत्रों के द्वारा कहीं भी हो, भगवान की पावन स्तुति है ये, भगवान पुरुष की, महापुरुष की, भगवान नारायण की, तो आप उन भगवान विराट पुरुष की पावन स्तुति है ये। तो इस स्तुति के माध्यम से, ये 16 मंत्रों के माध्यम से आप भगवान की पावन स्तुति करिए, कहीं भी आप रहें तो, और प्रतिदिन इनका वाचन करिए, पाठ करिए, बहुत लाभदायक है। दूसरी बात, यह रुद्राष्टाध्यायी का दूसरा अध्याय भी है, ये रुद्राष्टाध्यायी का यह दूसरा अध्याय भी है, ये पुरुषोक्त पूरा। और ये शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा का अध्याय नंबर 31, शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा का 31वां अध्याय है। इसमें 16 मंत्र तो यह है, और बाकी श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहां तक लेकर के ये मंत्र है। और काफी मंत्र इनमें हैं जो बहुत सी जगह है वैसे भी प्रयुक्त होते हैं, जो मैं आप सभी को बताते रहूंगा। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ये शब्द दिख रहा होगा आपको, सहस्रशी रेखा पुरुषः, सबको दिख रहा है ना? जी गुरु जी। जी गुरु जी। किसी को नहीं समझ में आए, शब्द नहीं बन रहा हो बोलना, तो वो बोल करके बता सकता है कि गुरुजी यहाँ पे क्या है। ठीक है, अपन लोग यहाँ से प्रारंभ करते हैं। यहाँ स है, आधा श, और फिर तो ये हो गया सहस्त्र। स है, आधा स और र। जो बहुत सी जगह र की मात्रा होती है, उस र को केवल वही मात्रा में केवल र है, उच्चारण हुआ सहस्र। सहस्र है ना, सहस्र को बोलते हैं हजार भी बोलते हैं, हिंदी में हजार बोलते हैं, और वैसे सहस्र। यहाँ पर शब्द है स है, आधा स और र, उच्चारण हुआ सहस्र। ठीक है, उच्चारण यहाँ पे हो गया सहस्र। उसके पश्चात शी, शी, और ये खा जो है, ये खा के ऊपर र की मात्रा है। अगर इसको पूरा बोलेंगे तो अपन बोलेंगे शीर खा, सहस्र शीर खा, नहीं, सहस्र शीर खा, रे का उच्चारण करेंगे इसको,
ये जो ऊपर र की मात्रा है इसको अपन रे का उच्चारण करेंगे। ये खा के ऊपर जो मात्रा है इसको अपन रे बोलेंगे। तो उच्चारण हुआ पूरा सहस्राशी रेखा, ये हो गया रेखा। तो ये उच्चारण होगा सहस्राशी रेखा, सहस्राशी रेखा। ठीक ये है, जो रेडमी है ये म्यूट रखे कृपया। हाँ हाँ, मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको बढ़िया से? हाँ हाँ गुरुजी, पर ये रेडमी से आवाज आती है। रेडमी से आवाज आ रही है? हाँ भाई